आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं। आईवीएफ में का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है मेल एंड द कपल के इन्वेस्टिगेशन से। उनके सारे टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस होता है जो कि नॉर्मल तरीके से भी होता है, एडवांस्ड आजकल एआई के माध्यम से भी किया जाता है। फीमेल के हार्मोनल टेस्ट होते हैं, बाकी ब्लड टेस्ट, एएमएच, अल्ट्रासाउंड होते हैं। एक बार जब ये डिसीजन हो जाता है कि इस पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट लेफ्ट इज आईवीएफ, तब पेशेंट रजिस्टर करता है आईवीएफ के लिए। उसके बाद द फीमेल पार्टनर को पीरियड्स के सेकेंड डे से इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जो कि कोई ऐसे पेनफुल या कोई बहुत हैवी इंजेक्शंस जिसको कहते हैं ऐसा नहीं है। पेशेंट नॉर्मल अपना काम रूटीन करते रहते हैं, उनका कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं होता। ये इंजेक्शंस अराउंड 10 to 12 डेज लगाए जाते हैं। उसके बाद बीच बीच में अल्ट्रासाउंड और कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और एग्स का साइज देखा जाता है, फॉलिकल्स का साइज बेसिकली। हम जब ट्रिगर लगाते हैं उसके 35 आवर्स के बाद अल्ट्रासाउंड से अंडर एनेस्थीसिया, जिससे कि पेशेंट को कोई पेन ना हो, वो सारे फॉलिकल्स को एस्पिरेट कर लिया जाता है। उसको लैब में हस्बैंड के सीमेन सैंपल के साथ एक एग में 1 पाउंड डाला जाता है और उसको हम इंक्यूबेटर में रखते हैं, जिसको हम कल्चर मीडियस में रख के थर्ड डे ट्रांसफ़र या 5th डे ट्रांसफ़र, या नॉर्मली हम लोग यहाँ पे ऑल फ्रीज साइकिल करते हैं, जिसमें कि हम उसको लिक्विड नाइट्रोजन में एम्ब्रियोज बना के फ्रीज कर देते हैं। अगर तो किसी पेशेंट का फ्रेश साइकिल है तो उसको 3rd डे या 5th डे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसमें कि पेशेंट को कोई पेन नहीं होता। इट इज़ नॉट अंडर एनेस्थीसिया, इट्स अ सिंपल कैथेटर जिससे डाला जाता है एंड पेशेंट आधे 1 घंटे में घर चला जाता है एंड कैन गो बैक टू वर्क। कुछ मेडिसिन, कुछ इंजेक्शंस डेफिनेटली दिए जाते हैं बाद में, एंड उसके 12 या 14 दिन के बाद हम ब्लड टेस्ट करते हैं बीटा एचसीजी टू सी द ब्यूटीफुल स्माइल ऑन द फेस टू टेल हर दैट शी इज बीटा एचसीजी पॉजिटिव। कई जगह पे हम ऑल फ्रीज साइकिल करते हैं कि जहाँ पे हमने एम्ब्रियोज बनाए उनको फ्रीज कर दिया। उन पेशेंट्स में हम फिर पीरियड्स जब आते हैं पेशेंट को, उसको सेकेंड डे बुलाते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं एंड 4-5 दिन बाद वापस से उनकी लाइनिंग पे ध्यान दिया जाता है। 7 mm या उसके अकॉर्डिंगली अच्छी होती है विद गुड ब्लड फ्लो, उनको कुछ इंजेक्शंस या मेडिसिन स्टार्ट करते हैं एंड अगेन आफ्टर 3 to 5 डेज हम ट्रांसफर करते हैं एंड द सेम प्रोसीजर की मेडिकेशंस वगैरह दी जाती हैं एंड पेशेंट को हम आफ्टर 12 या 14 डेज डिपेंडिंग ऑन किस डेट का ट्रांसफर किया जाता है, बुलाया जाता है फॉर द ब्लड टेस्ट बीटा एचसीजी टू सी द ब्यूटीफुल स्माइल अगेन on their face for telling them that they are beta HCG positive. आज की डेट में IVF हैज़ बिकम वेरी रीजनेबल। ये एक्सपेंसिव नहीं है। जो हम लोग आजकल नॉर्मली पेशेंट्स को देखते हैं, पेशेंट्स इधर उधर अपने डॉक्टर्स को चेंज करते रहते हैं थिंकिंग कि मेरे नेबर ने कहा जी हमारे वहाँ से कंसीव हो गया था, यू स्टार्ट ट्रीटमेंट बाय माय डॉक्टर। लेकिन आपको यू एक्सपेक्ट कि डॉक्टर के पास कोई संजीवनी बूटी है कि वो आपको देगा एंड आप कंसीव कर जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट आर थ्रू अ प्रोटोकॉल। एक प्लान होता है कि किसको पेशेंट को क्या चाहिए एंड एवरी डॉक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम द स्क्रैच। कोई भी बीच में नहीं कर पाता, तो बेस्ट इज टू ट्रस्ट योर डॉक्टर। उनसे प्रॉपर प्लान लीजिए जब भी आप उनके पास फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं कि हम 2 महीने ये करेंगे, 3 महीने ये करेंगे, 4 महीने ये करेंगे, एंड आपको पता हो कि आपका क्या प्लान है। डोंट स्विच ओवर फ्रॉम वन डॉक्टर टू अदर। वहां पे आप ज्यादा पैसा खराब कर देते हैं डूइंग एन IVF ट्रीटमेंट। IVF आज की डेट में देयर आर लॉट ऑफ EMI ऑप्शंस, देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स हु आर डोनेटिंग मनी जिनके बच्चे हो जाते हैं फॉर पुअर पेशेंट्स। सो आई डोंट थिंक सो IVF एक बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। ओनली थिंग इज यू शुड नो व्हेन एंड वेयर टू गेट योर IVF डन। IVF के बाद देयर इज अनदर थिंग व्हाट पीपल से इज कि हमें बिल्कुल बेड रेस्ट करना पड़ेगा। सर हम दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, अब मेरे को नौकरी छोड़नी पड़ेगी, शुड आई लीव माय जॉब? वी से नेवर। सी व्हाट आई से इज, जब भी IVF, पहली बात तो कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज जस्ट एन असिस्टेड रिप्रोडक्शन, इट इज नॉट आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। अब एक नॉर्मल कपल जब कंसीव करता है, when they are intimate and they conceive, they don't know even that they have conceived. वो next day intercourse के बाद they are going for parties, they are going for hill stations and vacations and everything. And once the lady misses her period, then she knows that she was pregnant. In IVF, only thing is we know that embryo has been put inside the uterus. So it is the same thing. ये एक हमारे दिमाग में सिर्फ हमें पता है because embryo रखा गया है. Otherwise, it is all the same thing जो एक common normal couple who has conceived or it's an IVF couple
couple who has had the embryo been put in the uterus. So you can do everything. There is nothing like कि आपको रेस्ट करना है, आपको नौकरी छोड़नी है. नौकरी छोड़ दोगे तो कमाओगे कैसे और खर्चोगे कैसे? It's a very, there are two things to that. What is the question you asked is that you want to conceive later. So in case you are married, my suggestion would be you go for it, get your embryo freezed, then you can whenever you want आप वो कर सकते हो. Regarding delaying of conception, there are two things. One is egg freezing, the other is embryo freezing. In case you are married and the couple is staying together, they can do is they can start with the IVF cycle, they can get your embryos freezed, and later on whenever they want they can get those implanted. In case you are unmarried and you want or maybe separated or anything like that, so you can get your social egg freezing done, where you can get you have the same process goes on, the stimulation, the injections are given, the eggs are taken out and they are freezed. So later age when you get married and you have your husband, we can take these sperms and with your eggs we can make an embryo and implant in your uterus. So you have all the time till you want. According to Government of India, a female can undergo an IVF treatment till the age of 50 and a male till the age of 55. These regulations were very valid questions. Why are there age criteria? See, the governments want an life expectancy in India at present around 70 to 80. So, अगर आप 55 पे conceive कर रहे हैं, where will the child go if something happens to you at the age of 70, 75? The child will not be even financially secure. So, the government has made it a rule that to see for the future generation that they have a financial stability, they have the parents with them. So, the government has made this regulation. Lal Baby Steps is a baby of Lal Nursing and Maternity Home, which is a 45-year-old hospital with around more than 30,000 deliveries till now. Come visit us and get a one-stop solution for everything related to women healthcare, to fertility solutions and NICU care.